हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं हूं अजय कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल अजय सर सुपौल में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं बिहार 7th फेज टीचर वैकेंसी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं वैदिक संस्कृति से, जिसका इतिहास है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आज का क्वेश्चन चालू करते हैं, देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन में। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये काल हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। यह आया था कहाँ से? तो इसके लिए वैज्ञानिकों में बहुत सारा मत है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि तिब्बत से आए थे, कुछ इंग्लैंड से आए थे, लेकिन यह हम लोग को जो जानकारी है ये तिब्बत से आए थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये फसल हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्याएं कितनी है? तो 4 है। और कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ये हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो हो जाएगा 10वें मंडल में। अब चलेंगे, पुराणों की संख्याएं कितनी है? तो पुराणों की संख्याएं 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह है इंद्रदेव। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो गणित के ज्यामितीय सतह से है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें देख रहे हैं सारा चीज, तो ये हो जाएगा इसका। वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए अपौरुष कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूकनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर कितना था? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण युग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि हमें भी आगे का वीडियो बनाने में खुशी हो। धन्यवाद।